Hello learners, welcome back to my bilingual classes. I hope you all are doing great. तो जैसा कि आप लोगों को पता है मैं वो डेली वोकैब की क्लासेस लेती हूँ जिसमें मैं वर्ड उसके मीनिंग क्या है, उसके सिनोनिम्स, उसके एंटोनिम्स और उस वर्ड को हम सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं ये सब मैं कवर करती हूँ। तो अभी तक हमने ए, बी और सी अल्फाबेट से शुरू होने वाले वर्ड, उसके मीनिंग, सिनोनिम, एंटोनिम्स उसको हमने पूरी तरीके से कवर किया है। तो आज का हमारा जो सेशन है वो डी अल्फाबेट से शुरू होने वाले वर्ड क्या सीखेंगे हम, उसका मीनिंग क्या है सीखेंगे, उसके पर्यायवाची यानी कि सिनोनिम्स हम सीखेंगे, उसके एंटोनिम्स क्या हैं, उसको हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, ये सब कुछ आज हम कवर करने वाले हैं। तो बिना देरी किए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला वर्ड है डिपॉजिट। डिपॉजिट मतलब होता है जमा करना। इसका मीनिंग क्या होगा? टू पुट समथिंग डाउन समवेयर, मतलब किसी निर्धारित स्थान पर कुछ रखना क्या कहलाता है? जमा करना, डिपॉजिट कहलाता है। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? एक्यूमुलेशन, डाउन पेमेंट, एडवांस पेमेंट, ये सब का मतलब क्या है? जमा करना। इसके एंटोनिम्स हम देखेंगे। विदड्रॉ मतलब निकालना, रिमूव एंड टेक आउट, ये सब क्या है? डिपॉजिट के एंटोनिम्स है। मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगी। विदड्रॉ मतलब निकालना, रिमूव मतलब हटाना, टेक आउट मतलब ले जाना या फिर निकालना, ये सब जमा करना के ऑपोजिट हैं। अब सेंटेंस इसको हम कैसे बनाएंगे? आई हैव डिपॉजिटेड गोल्ड इन द बैंक लॉकर, मैंने गोल्ड को बैंक लॉकर में डिपॉजिट कर दिया है। आई हैव मतलब मैंने किया है, डिपॉजिटेड जमा किया है, गोल्ड सोना, इन मतलब में, बैंक लॉकर मतलब बैंक के लॉकर में, तो मैंने सारे गोल्ड को बैंक लॉकर में जमा कर दिया है। सेकेंड वर्ड है हमारा डेंजर। डेंजर मतलब होता है खतरा। इसका मीनिंग क्या होगा? समथिंग दैट इज वेरी डेंजरस। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? रिस्क, इनसिक्योरिटी, पेरिल और ये है जेपर्डी। इसे हम जियोपार्डी नहीं पढ़ते, इसका प्रोनाउंसिएशन सही है जेपर्डी एंड हैजर्ड, HAZARD, हैजर्ड। हैजर्ड मतलब भी खतरा होता है। तो ये सबका मतलब क्या होता है? एक ही होता है, जो है खतरा। एक बार मैं फिर से रिपीट करूंगी। डेंजर का सिनोनिम्स रिस्क, इनसिक्योरिटी, पेरिल, जेपर्डी एंड हैजर्ड। एंटोनिम्स क्या होगा? जो सेफ हो, जो सिक्योर हो। सेंटेंस हम देखेंगे। ही इज अनअवेयर ऑफ डेंजर दैट इज ले अहेड। ही मतलब वो, अनअवेयर मतलब अनजान, डेंजर मतलब खतरा, दैट इज ले अहेड मतलब आगे आने वाला, मतलब ले अहेड मतलब जो आगे है। तो इसका हम हिंदी ट्रांसलेशन देखेंगे पूरा क्या होगा। ही इज अनअवेयर ऑफ डेंजर दैट इज ले अहेड, वो आगे आने वाले खतरे से अनजान है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डेड। डेड मतलब क्या होता है? मृत। इसका मीनिंग क्या होगा? हु हैव डाइड मतलब जो मर गया है, वो क्या है? डेड है। सिनोनिम्स क्या होंगे इसके? पास्ड अवे जो गुजर गया है, एक्सपायर्ड, पास्ड ऑन एंड नो मोर। एक बार मैं फिर से रिपीट करूंगी। पास्ड अवे, एक्सपायर्ड, पास्ड ऑन, नो मोर, इन सब का मतलब क्या है? मृत। एंटोनिम्स क्या है? डायनामिक जो गतिशील है, लिविंग जो रह रहे हैं, जो जीवित हैं, अलाइव मतलब जो जिंदा हैं। तो जो डायनामिक है, लिविंग है, अलाइव है, ये सब क्या है? मृत के एंटोनिम्स हैं। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? शी वॉज फाउंड डेड इन हर अपार्टमेंट, वो अपने अपार्टमेंट में मृत पाई गई। फाउंड मतलब मिली या पाई गई, डेड मतलब मृत, इन मतलब में, हर अपार्टमेंट मतलब अपने अपार्टमेंट में। तो शी वॉज फाउंड डेड इन हर अपार्टमेंट में, इन अपार्टमेंट, वो अपने अपार्टमेंट में डेड पाई गई। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डीप। डीप मतलब गहरा। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? वास्ट, बॉटमलेस, एंडलेस एंड बाउंडलेस। अगेन मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगी इसके सिनोनिम्स। वास्ट,
बॉटमलेस, एंडलेस एंड बाउंडलेस, इन सब का मतलब क्या है? गहरा है। एंटोनिम्स क्या होंगे इसके? जो शैलो है, हाई है एंड सरफेस है। शैलो मतलब जिसको बोलते हैं हम, शैलो मतलब क्या होता है? उथला या फिर छिछला। हाई मतलब ऊंचा, सरफेस मतलब सतह। मतलब जो शैलो है, हाई है, सरफेस है, ये सब क्या है? डीप के एंटोनिम्स हैं। इसका सेंटेंस क्या होगा, कैसे बनेगा? आई वॉक्ड इन अ डीप स्नो, मैं गहरी बर्फ में चली गई। एक बार मैं फिर से रिपीट करूंगी, आई वॉक्ड इन अ डीप स्नो, मैं गहरी बर्फ में चली गई। सो नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिफीट। डिफीट मतलब होता है पराजय। मीनिंग क्या होगा इसका? टू बीट समबडी, मतलब किसी को हराना या किसी को पराजित करना। सिनोनिम्स, कॉन्कर, ओवरकम एंड फेल। सो नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिफीट। डिफीट मतलब होता है पराजय या किसी को पराजित करना, किसी को हराना। मीनिंग टू बीट समबडी, मतलब किसी को हरा देना डिफीट कहलाता है। सिनोनिम्स क्या होगा? कॉन्कर, ओवरकम मतलब मात देना, फेल। एंटोनिम्स, किसी चीज में हमें सक्सेस मिलना, एंड विक्ट्री मतलब जीत। ये क्या है? डिफीट के एंटोनिम्स हैं। हम सेंटेंस देखेंगे इसका। एन इंडियन टीम डिफीटेड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया इन वर्ल्ड कप, वर्ल्ड कप में भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया से हार गई। इंडियन टीम मतलब भारतीय टीम, डिफीटेड मतलब पराजित हो गई या हार गई, फ्रॉम मतलब से, ऑस्ट्रेलिया तो आपको पता है कंट्री का नाम है, इन मतलब में वर्ल्ड कप एक ट्रॉफी है, तो इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा? इंडियन टीम डिफीटेड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया इन वर्ल्ड कप, वर्ल्ड कप में भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया से हार गई। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिफेक्ट। डिफेक्ट मतलब होता है दोष या कमी, तो इसके सिनोनिम्स हम देखेंगे। फॉल्ट जो गलत हो, फ्लॉ जिसमें कोई कमी हो, इम्परफेक्ट जो परफेक्ट ना हो, डिफिशियंसी जिसमें कोई कमी हो, एंड इनएडिक्वेसी, ये सब क्या है? सबका मतलब दोष होता है, यानी कि डिफेक्ट। एंटोनिम्स हम देखेंगे। सुपीरियर जो बढ़िया हो, क्वालिटी जिसमें कोई गुण हो, जिसमें कोई क्वालिटी हो, परफेक्ट मतलब जिसमें परफेक्शन हो। सेंटेंस, आई हैव रिसीव्ड डिफेक्टिव गुड्स, मतलब मैंने डिफेक्टिव गुड्स रिसीव किया। रिसीव मतलब प्राप्त करना, डिफेक्टिव मतलब खराब चीज या जिसमें कोई दोष हो, जिसमें कोई कमी हो। गुड्स मतलब सामान, तो मैंने खराब सामान प्राप्त किया या फिर मुझे खराब सामान मिला। ये मैं फिर से एक बार रिपीट करूंगी। डिफेक्ट मतलब दोष, सिनोनिम्स इसका होगा फॉल्ट, फ्लॉ, इम्परफेक्ट, डिफिशियंसी, इनएडिक्वेसी। एंटोनिम्स सुपीरियर, क्वालिटी, परफेक्ट। सेंटेंस, आई हैव रिसीव्ड डिफेक्टिव गुड्स, मुझे खराब सामान मिला। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिफेंस। डिफेंस मतलब क्या होता है? रक्षा करना। मीनिंग क्या होगा इसका? समथिंग दैट प्रोटेक्ट समबडी, जो किसी की रक्षा करे वो क्या कहलाता है? डिफेंस कहलाता है। सिनोनिम्स देखेंगे। प्रोटेक्शन, शील्डिंग, सिक्योरिटी, कवर, फोर्टिफिकेशन एंड सेफ गार्ड। ये सबका मतलब क्या होगा? रक्षा। मैं फिर से एक बार रिपीट करूंगी। प्रोटेक्शन, शील्डिंग, सिक्योरिटी, कवर, फोर्टिफिकेशन एंड सेफ गार्ड। एंटोनिम्स क्या होगा इसका? अटैक करना मतलब आक्रमण करना, असॉल्ट मतलब प्रहार करना, अग्रेशन एंड ऑफेंस। ये सब क्या है? डिफेंस के एंटोनिम्स हैं। इसका हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे? आई किल्ड रमेश टू डिफेंस माई सेल्फ, मैंने रमेश की हत्या कर दी, क्यों? टू डिफेंस माई सेल्फ, अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी रक्षा के लिए, मैंने अपनी रक्षा के लिए मैंने रमेश की हत्या कर दी।
नेक्स्ट वर्ड है हमारा डेफिसिट। डेफिसिट मतलब क्या होता है? कमी। मीनिंग क्या होगा इसका? द अमाउंट बाय विच द मनी यू रिसीव इज लेस देन द मनी यू हैव स्पेंट। मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जितना आपने खर्च किया है उससे कम आपको मिला है, वहां पे क्या होगा? कमी होगी, अभाव होगा, उसे हम डिफिसिट बोलेंगे। सिनोनिम्स: डिफिशियंसी, शॉर्टेज, लैक। शॉर्टेज किसी चीज की कमी होना, लैक मतलब कमी होना, डिफिशियंसी मतलब अभाव होना। ये सब क्या हुए? डिफिसिट के सिनोनिम्स हुए। एंटोनिम्स देखेंगे: सरप्लस, आधिक्य होना, एम्पलीट्यूड, AMPLITUD एम्पलीट्यूड, एंड एडिक्वेसी। ये सब क्या है? डिफिसिट के एंटोनिम्स है, मतलब विलोम शब्द है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डेफिनेट। डेफिनेट मतलब क्या होता है? निश्चित। मीनिंग क्या होगा इसका? विदाउट एनी डाउट, जिसमें कोई संदेह ना हो, वो क्या है? निश्चित है। सिनोनिम्स क्या होगा? एग्जैक्ट जो हो, जो प्रिसाइज हो, जो क्लियर हो, जो पर्टिकुलर हो, एंड जो स्पेसिफिक हो। ये सब, इस सब का मीनिंग क्या है? निश्चित है। एंटोनिम: जो अनसर्टेन हो, जो इनडेफिनिट हो, जो अनडिटरमाइंड हो। सेंटेंस देखेंगे हम: आई नीड अ डेफिनेट आंसर बाय मंडे। मुझे मंडे तक एक निश्चित आंसर चाहिए। आई मतलब मैं, मुझे, नीड मतलब चाहिए या आवश्यक है, डेफिनेट मतलब निश्चित, आंसर मतलब उत्तर, बाय मंडे मतलब मंडे तक या मंडे को। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा? पूरा हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे इसको? आई नीड अ डेफिनेट आंसर बाय मंडे। मुझे मंडे तक एक निश्चित आंसर, निश्चित उत्तर चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिमांड। डिमांड मतलब क्या होता है? मांग। इसका सिनोनिम्स क्या होगा? रिक्वायरमेंट हो, जब जिस चीज की हमें रिक्वायरमेंट हो, विश हो किसी चीज की, जिस रिक्वेजेशन होना, या डिजायर। ये सब क्या है? मांग। इन सब की मीनिंग क्या होगी? मांग होगी। रिक्वायरमेंट, विश, रिक्वेजेशन, डिजायर। एंटोनिम्स क्या होगा? कोई चीज हमारे पास सरप्लस है, मतलब अधिक है, तो हम उसकी डिमांड नहीं करेंगे। तो एंटोनिम्स क्या होगा? सरप्लस होगा। किसी चीज की अगर हम सप्लाई कर रहे हैं तो मतलब हम मांग नहीं कर रहे हैं, हम सप्लाई कर रहे हैं ना। तो ये क्या हुआ? एंटोनिम्स हुआ। सेंटेंस में हम कैसे यूज करेंगे? उर्वी डिमांडेड एन एक्सप्लेनेशन। उर्वी ने स्पष्टीकरण की मांग की, मतलब उर्वी ने एक्सप्लेन करने की डिमांड की। तो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल को शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।